टू ऑल ऑफ यू आई न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज ये स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चल रही है। तो आज के क्लास में आप पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज है क्लास 11। यदि इसके पिछले क्लास यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप सारी वीडियोज को देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। आज के इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जुड़ी आप कंप्लीट टॉपिक यानी कि पूरा कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया जाएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, यानी कि आपको सेंटेंसेस भी मिलेंगे जो कि आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। और अंग्रेजी बोलने के लिए ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि पूरे के पूरे 12 टेंस होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप 7वां टेंस के बारे में पढ़ेंगे, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसके पहले बाकी के जो टेंस है उसके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। आपको मैंने बता दिया कि लिंक कहाँ पे मिलेगा वीडियो के स्टार्टिंग में। तो देखिए इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान है सेंटेंस के जो हिंदी के सेंटेंस रहेंगे, जो हिंदी के वाक्य रहेगा उसके अंत में रहेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, की है, लिया है, दिया है। जिस इसकी जो सेंटेंस है यदि पॉजिटिव में रहेगा, पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव, पॉजिटिव और अफर्मेटिव दोनों का मतलब सेम है, जिसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंसेज या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेज कोई भी आप बोल सकते हैं, दोनों का मतलब क्या है, सकारात्मक वाक्य। तो देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें हैज और हैव का हम प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट, हैज का प्रयोग कब होगा, जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, ही रहेगा, शी रहेगा, इट रहेगा, या फिर कोई नेम रहेगा, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी लड़का या लड़की का नाम रहेगा, तो वहाँ पे हम उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और हैव का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, इसके अलावा यानी कि इन सभी सब्जेक्ट के अलावा कोई और सब्जेक्ट आ जाता है तो उन सभी सब्जेक्ट के साथ हमें हैव का प्रयोग करना होता है। और इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि आपको वर्ब के बारे में नहीं पता है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे मैं दे दूंगी। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें आपको बताया गया है, जो कि आप अपने डेली लाइफ में हर रोज़ यूज करते हैं, वैसे वर्ब के बारे में, तीनों फॉर्म के बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ आपको ट्रिक भी बताया गया है कि किस तरह से आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, वो भी ट्रिक के साथ। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जो बाकी के वर्ड होगा उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, वह बाजार जा चुका है, या फिर वह बाजार गया है। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, लास्ट में या आ जाएगा, या है, वह बाजार गया है या फिर वह बाजार जा चुका है। दोनों का मतलब सेम है, केवल कहने का सेंस अलग अलग है लेकिन मतलब इसका सेम है। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, वह के लिए क्या होता है, ही होता है। तो सब्जेक्ट हमारा ही आ गया, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज आएगा। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है तो उसके साथ हम हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया हमारा ही, तो ही के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद क्या आएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे है जाना, तो जाना का क्या होता है, गो, तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ही हैज़ गॉन टू मार्केट, कहीं पर भी जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, गो के बाद टू आ जाता है। यदि गो वर्ब आया है और कहीं पे जाने की बात कर रहे हैं तो इसके बाद टू आएगा, फिर उस प्लेस का नाम आ जाएगा जहाँ पे आप जाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए मार्केट के जगह पे कोई भी प्लेस हो सकता है, जैसे कि बाजार, स्कूल, घर, कोई भी प्लेस हो सकता है, मंदिर, कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं। तो ही हैज़ गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुका है। मैंने खाना खा लिया है, इस तरह से आप हर रोज़ बोलते हैं। किसी ने आपसे पूछा कि क्या तुमने खाना खा लिया है, हर रोज़ पूछते हैं किसी ने, कोई ना कोई आपसे सवाल इस तरह के खाना के बारे में कुछ
पीने के बारे में। अब देखिए यहाँ पे खाना की जगह पे कोई भी खाने वाला चीज़ हो सकता है कि क्या तुमने सेब खा लिया है, क्या तुमने एप्पल खा लिया है, क्या तुमने मैंगो खा लिया है। तो इस तरह से अभी तो मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो ये सेंटेंस ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हर रोज़ सभी के घरों में मैंगो आता है इस दिन में, जो बरसात के मौसम होते हैं। तो देखिए मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। यहाँ पे ईटन हो गया, ईट का मतलब होता है खाना, तो उसका यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गया ईटन, यानी कि मैंने खाना खा लिया है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, मैंने के लिए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई सब्जेक्ट आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पे आई के साथ हैज का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे आई के साथ क्या प्रयोग हो जाएगा, हैव का प्रयोग हो जाएगा। आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। तुम सीरियल देख चुकी हो। देखिए जब हम घरों में सीरियल देखते हैं, मोबाइल से देखते हैं, आजकल तो ज़्यादातर मोबाइल में ही देखा जा रहा है कोई भी चीज़, सीरियल हो, मूवी हो, कोई भी मूवी हो, कॉमेडी हो, कोई भी चीज़ हो, ज़्यादातर मोबाइल में ही हम देखते हैं। टीवी आजकल बहुत कम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, तो मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल है और आपका भाई आपसे मोबाइल मांग रहा है सीरियल देखने के लिए, या फिर आपकी बहन आपसे मोबाइल मांग रही है, तो वहाँ पे वो सीरियल पहले देख चुकी है, तो ऐसे में क्या बोलेंगे हम कि तुम सीरियल देख चुकी हो, यानी कि क्या बोलेंगे, तुम सीरियल देख चुकी हो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू हैव वॉच्ड सीरियल। यहाँ पे वॉच का मतलब होता है देखना, तो यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा वॉच्ड। यू हैव वॉच्ड सीरियल, तुम सीरियल देख चुकी हो। इस तरह के सेंटेंस हम हर रोज बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपने क्या सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करके आप डेली यूज के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाकर अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको शीशे के सामने या फिर मोबाइल है तो मोबाइल कैमरे के सामने आपको डेली यूज के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जुड़ी सेंटेंसेस बनाकर बोलने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि गाइस यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी और आपको इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। और सेंटेंसेस स्ट्रक्चर ये कब लगेगा, जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा, यानी कि जिसमें हम कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे या फिर नहीं का सेंस नहीं आएगा। देख सकते हैं इसमें नहीं का सेंस नहीं आएगा और कोई सवाल नहीं करेंगे। इसके आगे भी आपको सारे सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, WH फैमिली के वर्ड्स रहेंगे तो किस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे, सारे के सारे चीज़ें इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं। तो आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या फिर हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने बता दिया। उसके बाद आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट। देखिए शुरू में आपको सेंटेंस बनाने में, यानी कि मुंहजबानी, हम कॉपी में नोटबुक में तो आसानी से सेंटेंस बना लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो हम बोल नहीं पाते हैं। हमें ये नहीं समझ में आता है कहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा, कहाँ पे हैज हैव लगेगा और कहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा। तो धीरे धीरे जब आप बोलेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट आएगा और कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। आप अपने आप बनाना सीख जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन कब सीखेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव हो, यानी कि जिसमें नहीं का सेंस हो, तो हम सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। इसकी पहचान जो है वह बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि हिंदी के वाक्य के अंत में यही चीज़ें रहेगी कि कौन कौन सी चुका है, चुकी है, चुके हैं, देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, केवल जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, इसके बाद केवल आपको नॉट लगा देना है। बाकी के जो स्ट्रक्चर है वह बिल्कुल सेम रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, वह बाजार नहीं गया है, यहाँ पे देखिए नहीं आ जाएगा, गलत से टाइपिंग हो गया है। ही हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट, यहाँ पे देख सकते हैं हैज़ आया है, ही के साथ हैज़ का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट ही है तो इसके साथ हैज़ ही आएगा, केवल नॉट लग गया है। मैंने खाना नहीं खाया है, मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या तुमने खाना खा लिया है, तो आप खाना नहीं खाए हो, तो ऐसे में आप बोले कि मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड। मैंने सीरियल नहीं देखा है, किसी ने आपसे पूछा कि क्या तुमने सीरियल देख लिया है। मान लीजिए आप रोज़ सीरियल देखते हैं और आपने सीरियल नहीं देखा है। आजकल तो ज़्यादातर मोबाइल में ही सब लोग देखते हैं, कुछ भी मूवी हो, सीरियल हो, कॉमेडी हो, कुछ भी हो। तो आपके घर में एक ही मोबाइल हो या फिर आपके पास मोबाइल है, कोई आपसे मोबाइल मांग रहा है सीरियल देखने के लिए या फिर कुछ भी देखने के लिए, तो वैसे में आपने सीरियल रोज़ देखते हैं, तो आपने क्या बोला कि नहीं मैंने सीरियल नहीं देखा है।
आई हैव नॉट वॉच्ड सीरियल। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हर रोज़ हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। हमें खाना खाने की ज़रूरत हर रोज़ पड़ती है। हर रोज़ हम मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते हैं। सीरियल के जगह पे अब कोई भी चीज़ हो सकता है, मूवी हो सकता है, कोई गाना हो सकता है, कोई सॉन्ग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक स्ट्रक्चर के जरिए आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। आपको सेंटेंस को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप एक स्ट्रक्चर जान लेते हैं तो आप अपने आप हजारों सेंटेंस बनाकर अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। बस आपको थोड़े से अपने दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए, कोई भी काम बिना मेहनत के नहीं होता है। कोई भी चीज़ आपको किसी भी स्किल को सीखना हो, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। शीशे के सामने अपने आप से बातें करनी है अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं। आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि शीशे के सामने, वैसे तो आप किसी के सामने हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन जब आप शीशे के सामने खड़े हो रहे हैं तो आपको अपने आप से प्रॉमिस करनी है कि हमें इंग्लिश में ही बात करनी है। और स्ट्रक्चर जान लेते हैं तो आपको, मान लीजिए कि एक स्ट्रक्चर आपने जान लिया, आज आपने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, तो आज आप इसी सेंटेंस से जुड़ी हजारों सेंटेंस बनाकर शीशे के सामने अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रॉमिस करिए अपने आप से। यदि आपने प्रॉमिस कर लिया तो समझिए आधा काम आपका हो गया। वैसे प्रॉमिस कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। मैं खुद टेक्निक अपनाई हूँ जब मैं पढ़ाई करती थी, अभी भी अपनाती हूँ। कोई भी चीज़ हमें लर्न करना होता है तो, या वीडियो भी बनानी होती है, तब भी हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि आज हमें इतना काम करना है, इतना टाइपिंग कर लेना है। तो ठीक उसी तरह से आपको भी करना है। क्या करना है कि मान लीजिए कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपने आज पढ़ा, तो आपको कॉपी पे लिख लेना है कि मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ कि आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जुड़ी कम से कम 100 सेंटेंस मैं शीशे के सामने बिना देखे बोलूँगा, वो भी इंग्लिश में। और आज नहीं तो कल, यानी कि आज प्रैक्टिस करूँगा, आज लर्न करूँगा सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, कॉपी में लिखूँगा। उसके बाद कल मैं शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करूँगा। खुद से आपको प्रॉमिस करनी है और वो प्रॉमिस आपको पूरा करनी है। आप किसी भी गॉड को मानते हो तो आपको अपने गॉड से प्रॉमिस करनी है। यदि आपने अपने गॉड से प्रॉमिस कर लिया, अपने भगवान से प्रॉमिस कर लिया, तो वो चीज़ें आप ज़रूर करेंगे। क्योंकि हर कोई इंसान डरता है कि मैंने प्रॉमिस किया है और वो नहीं किया तो मेरे पे बुरा असर हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपको अपने गॉड से प्रॉमिस करनी है। अपने आप से प्रॉमिस करेंगे या फिर प्रॉमिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आप नहीं करेंगे, सोचेंगे कल करेंगे, परसों करेंगे। लेकिन यदि आपने प्रॉमिस कर लिया, कॉपी पे लिख लिया कि गॉड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि कल ये चीज़ें, कल मैं शीशे के सामने 100 सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जुड़ी ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे 100 सेंटेंसेज, तो आप वो काम ज़रूर करेंगे। तो चलिए, यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि सेंटेंस निगेटिव हो तो हम किस तरह से बनाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक सेंटेंस, यानी कि वाक्य। अब देखते हैं जिसमें हम सवाल करते हैं, इसमें भी जो पहचान है सेंटेंस की वह बिल्कुल सेम रहेगा। चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ऐसे ही रहेगा। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वह बाजार गया है, यहाँ पे देखिए रहेगा क्या वह बाजार गया है। मान लीजिए कि आपके घर में कोई बाजार जाने वाला है और आपके पापा ड्यूटी से आ गए और वो बोल रहे हैं आपके मम्मी से कि क्या वह बाजार गया है। अब वह के जगह पे यहाँ पे कोई नेम भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं। इसमें पहले सबसे क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हैज और हैव, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म, देन आएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, हैज या फिर हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो मान लीजिए कि आपके पापा ने अपने मम्मी से पूछा, क्या पूछा कि क्या वह बाजार गया है। और यहाँ पे वह के जगह पे कोई नाम भी हो सकता है। मान लीजिए कि राहुल नाम है, तो आपके पापा पूछ रहे हैं कि क्या राहुल बाजार गया है, तो क्या हो जाएगा, हैज राहुल गॉन टू मार्केट। वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्या आपने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड। क्या आपने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड। क्या राहुल चाय पी लिया है, क्या राहुल ने चाय पी लिया है, हैज राहुल हैड या फिर ड्रिंक्ड टी। यहाँ पे देखिए हैव का मतलब होता है
कोई चीज़ हम पीने के लिए या फिर खाने के लिए हैव वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, तो हैव का थर्ड फॉर्म होता है हैड, तो इसलिए यहाँ पे हैड का प्रयोग हुआ है। हैज राहुल हैड ड्रिंक्ड टी। हैड बोलिए या फिर ड्रिंक्ड, यहाँ पे पीने के लिए ड्रिंक्ड का भी आप यूज कर सकते हैं, और हैड। थोड़ा एडवांस लेवल में आप बोलना चाहते हैं तो हैड बोलिए, और थोड़ा बेसिक लेवल में बोलना चाहते हैं तो ड्रिंक्ड बोल सकते हैं। हैज राहुल हैड टी या फिर हैज राहुल ड्रिंक्ड टी, क्या राहुल ने चाय पी लिया है। तो इस तरह से हम सवाल जवाब करते हैं। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी कि जिसमें सवाल भी करेंगे और नहीं का भी सेंस रहेगा। सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो रहेगा क्या रहेगा, और इसमें नहीं का भी सेंस रहेगा। जैसे कि इसमें जो स्ट्रक्चर है वह रहेगा हैज और हैव आ जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा नॉट, देन आएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। हैज हैव रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही रहेगा, केवल सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है, तो ये हो जाएगा निगेटिव। क्या वह बाजार नहीं गया है, यहाँ पे देखिए क्या वह बाजार, यहाँ पे नहीं आ जाएगा, क्या वह बाजार नहीं गया है। हैज ही नॉट आ गया गॉन टू मार्केट। क्या आपने खाना नहीं खाया है, हैव यू नॉट ईटन फूड। क्या राहुल ने चाय नहीं पिया है, हैज राहुल नॉट हैड टी या फिर हैज राहुल नॉट ड्रिंक्ड टी। दोनों तरीके से सेंटेंस को बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको नहीं पता कि वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, किस तरह से इसको हम सेकेंड फॉर्म जो वर्ब होते हैं उसको किस तरह से फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। और टी के साथ यदि जानना चाहते हैं, इसको याद करना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि ट्रिक के साथ, यानी कि ट्रिक भी बताया गया है, उसमें आप किस तरह से वीडियो को, किस तरह से जो वर्ब है उसके फॉर्म को याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। आपको इस वीडियो को देखना है। ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है वर्ब के लिए। यदि आप वर्ब को याद करना चाहते हैं तो इसमें बिल्कुल जितने भी वर्ब्स होते हैं उन सभी वर्ब्स के बारे में बताया गया है कि किस तरह से आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं सभी वर्ब को। तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमारा WH फैमिली, WH फैमिली के वर्ड्स क्या होते हैं जो कि WH से स्टार्ट होता है, जैसे कि वाई, वेयर, व्हाट। इसमें हम किसी से सवाल करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है WH फैमिली के वर्ड्स, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म, देन आएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम बाजार क्यों गए हो, वाई हैव यू गॉन टू मार्केट। यहाँ पे देख सकते हैं वाई आ गया। देखिए एक वर्ड है WH फैमिली के वर्ड है, वो क्या है, हाउ, HOW। ये जो वर्ड है ये इस रूल के एक्सेप्शन है, यानी कि WH फैमिली में इसमें WH नहीं आता है स्टार्टिंग में, लेकिन ये WH फैमिली के ही वर्ड्स है। इसका क्या मतलब होता है, कैसे, कि यानी कि किसी ने कोई काम कैसे किया। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, राहुल कहाँ गया है, राहुल हैज, देखिए यहाँ पे वेयर हो जाएगा, वेयर हैज राहुल गॉन, यानी कि राहुल कहाँ गया है। तुम यहाँ क्यों आए हो, वाई हैव यू कम हियर, वाई हैव यू कम हियर। अब देखिए हियर हो जाएगा, हियर का मतलब है यहाँ, यहाँ पे कैसे भी हो सकता है, तुम यहाँ कैसे आए हो, हाउ हैव यू, यहाँ पे देखिए हाउ हो जाएगा, हाउ हैव यू कम हियर। तो इस तरह से जितने सारे WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं उन सभी वर्ड्स का प्रयोग करके आप किसी से सवाल कर सकते हैं कि तुम बाज़ार क्यों गए हो। अब बाज़ार के जगह पे कोई भी प्लेस हो सकता है। तुम बैंक में क्यों गए हो, तुम दिल्ली क्यों गए हो। इस तरह से कोई भी स्थान का नाम हो सकता है। केवल आपको क्या करना है, WH फैमिली के वर्ड्स को लिख देना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ड लगा देना है, देन सब्जेक्ट, देन और के थर्ड फॉर्म, देन अब कोई ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ पे लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब बात आती है प्रैक्टिस की, तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे देखिए सभी सेंटेंसेज, मैंने आपको बताया कि 100 सेंटेंसेज आपको प्रैक्टिस करनी है, खुद से प्रॉमिस करनी है, फिर अपने गॉड से प्रॉमिस करनी है, कॉपी पे लिख लेना है कि हाँ मुझे 100 सेंटेंस प्रैक्टिस करनी है, मतलब करनी है। और सभी प्रकार के सेंटेंसेज, यानी कि निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, WH फैमिली के वर्ड, WH फैमिली के जो सेंटेंस रहेंगे वो भी, और निगेटिव, इंट्रोगेटिव, यानी कि जो कि
अब देखिए, हम अंग्रेजी बोलते हैं तो मान लीजिए कि हम हिंदी ही बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं, तो हमें सभी प्रकार के सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम किसी से बात कर रहे हैं या कोई भी किसी भी बारे में बात कर रहे हैं तो सभी प्रकार के सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़ती है। पॉजिटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, तो सभी प्रकार के सेंटेंस बनाने आने चाहिए, तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए, तभी आप बोलेंगे। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हम बोल रहे हैं तो रॉन्ग बोल रहे हैं कि जो सही बोल रहे हैं। एक एक चीज़ आपके घर में अगर कोई इंग्लिश बोलता है वही आपको सुधार सकता है, लेकिन ऐसे बहुत कम है कि जिसके घर में कोई मम्मी पापा हो, कोई भी हो जो कि इंग्लिश बोलता हो। ऐसा बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं जिसके घरों में जो माता पिता है, जो पेरेंट्स है, वो इंग्लिश जानते हैं। लेकिन आपके घर में मान लीजिए कोई इंग्लिश नहीं जानता है, तो आप जब स्ट्रक्चर जानेंगे तो जब आप बोलेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हम रॉन्ग बोल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको पता है। तो इस तरह से धीरे धीरे अपने आप में सुधार आता जाएगा और आप अंग्रेजी बोलना 100% सीख जाएंगे। आप पढ़ना सीख जाएंगे, कोई भी इंग्लिश के पैराग्राफ हो उसको हिंदी में समझने लगेंगे कि उसका मतलब क्या होगा। कब समझेंगे? जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा, तभी उसका मतलब आप निकाल पाएंगे या फिर अंग्रेजी बोल पाएंगे। पढ़ने, लिखने और बोलने सभी के लिए ज़रूरी है थोड़ा अच्छे से इंग्लिश को जानना। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? आई होप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जुड़ी आपको सभी प्रकार के सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।